जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। द्वापर युग में मथुरा का राजा कंस अत्याचारी बन चुका था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ और विवाह के दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगी। कंस ने यह सुनते ही देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक कर उनके 6 पुत्रों को मार दिया गया। 7वें गर्भ में बलराम थे, जिन्हें योग माया ने चमत्कार से रोहिणी की गर्भ में पहुंचा दिया, और 8वें गर्भ में भगवान विष्णु ने स्वयं जन्म लेने का निश्चय किया। आधी रात का समय था। मथुरा के कारागार में घना अंधकार छाया था। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया और देवकी के गर्भ से अवतरित हुए स्वयं श्री हरि 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए देवकी और वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान ने आदेश दिया कि उन्हें गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दिया जाए। इतना कहते ही भगवान विष्णु शिशु बन गए। अचानक जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और बेड़ियाँ टूट गई। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में निकल पड़े। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, यमुना उफान में थी, लेकिन शेषनाग ने फन फैलाकर अपने प्रभु को बारिश की बूंदों से रक्षा की। वसुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुँचे, जहाँ यशोदा एक कन्या को जन्म देकर सो रही थी। वसुदेव ने कृष्ण को वहाँ रखा और उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह जब कंस ने देवकी के 8वें शिशु को देखा तो वह एक कन्या थी। कंस ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी योग माया के रूप में आकाश में प्रकट हुई और बोली, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। इस तरह कृष्ण सुरक्षित रूप से गोकुल में पले बढ़े और आगे चलकर उन्होंने कंस का अंत किया। कृष्ण का अवतार केवल कंस का वध करने के लिए नहीं था, वे धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और भक्तों की रक्षा करने आए थे। जैसे कि उन्होंने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। अगर आपको ये रहस्यमय और दिव्य कथा पसंद आई हो तो रहस्य लोग को सब्सक्राइब करें।